22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत है, जो उस समय कार सेवा में सम्मिलित थे। उनसे बात करते हैं क्या कुछ रहा, कितना संघर्ष रहा। सर, अब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कितना लंबा संघर्ष रहा आपका? भगवान श्री राम हमारे देश में आराध्य देव के रूप में जन जन में सारे विश्व के अंदर पूजे जा रहे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि सदैव हम ये नारा लगाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1991 के अंदर नवंबर में पहली बार हम वहाँ गए थे कार सेवा में। उस समय वहाँ गोलीकांड हुआ। हमारे जोधपुर के दो सपूत आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी अरोड़ा, सम्मान्य श्री सेठाराम परिहार, जो वहाँ जिनको गोली लगी, उनका वहाँ बलिदान राम के लिए हुआ। ये बलिदान की श्रृंखला 550 वर्षों से लगातार वहाँ चली है। और इससे ऐसा हिंदुस्तान में जब कभी अयोध्या जाते थे तो एक लगता था कि आजाद भारत में भी ये गुलामी का एक चिन्ह, जिन मुगलिम आक्रमकारियों ने देश को लूटा, देश को गुलाम बनाने के लिए और हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए बाबर और अनेक तुर्क वंशी आए और बाबर के नाम पर जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी गई, और उसके बाद लगातार सब राजा महाराजाओं ने, साधुओं ने, संतों ने, राम भक्तों ने लगातार संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम 2014 के बाद नजर आया। जब मैं 1992 में फिर दूसरी बार जब कार सेवा का आह्वान हुआ, तो हम जोधपुर से मरुधर के अंदर ट्रेन के अंदर सब लोग गए थे। फिर जोधपुर से 400-500 के आसपास राम भक्त कार्यकर्ता थे। सो मैं विधायक था, विधायक के नाते और नहीं होके कार्यकर्ता के नाते मैं भी वहाँ पहुँचा। जब हम पहुँचे तो हम 1 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए थे। 1 दिसंबर से लगातार हम जब मंदिर के दर्शन करने आते थे और देखते थे कि राम जन्मभूमि के अंदर जब दर्शन करने गए, तब हम ये नारा लगाते, राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो वहाँ के लोग हमको व्यंग में ये कहते थे, तो तारीख तो बताइए। और हमें बड़ा अजीब सा लगता था। परंतु एक दिन 5 तारीख को जैसा लगा कि हम सबको चाहिए कि हम ये जो ढांचा बना हुआ है मस्जिद का, इसको ध्वस्त कर दें। तो 6 के सुबह करीब 9-10 बजे सब में इतना उत्साह आया कि हम मंदिर में उस मस्जिद के ढांचे पे चढ़ गए और चारों तरफ से हम किस तरह ढांचा टूट सकता है तो तोड़ने का प्रयास किया। दिन भर सब लगे रहे, हम सब लगे रहे सुबह से शाम तक, और भगवान राम की कृपा हुई
और भगवान राम की कृपा के साथ मैंने देखा वहाँ के जो हमारे बंदर थे हनुमान हनुमान रूपी, उन्होंने हमारा सहयोग किया। रस्से खींच खींच के हमने मंदिर का ये मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। और गिराने के बाद तुरंत हमको यह महसूस हुआ कि रामलला को वापस से मंदिर में विराजमान करना चाहिए। तो हम सब फावड़ा और सीमेंट, फावड़ा लेके सीमेंट और बजरी लेकर ईंटें लेकर उस चबूतरे को बनाने में लग गए। मुझे भी इस बात का सौभाग्य है कि चबूतरा बनाने के अंदर हम लोगों ने भी वहाँ ईंटें रखी, गारा लगाया। से मैं कह सकता हूँ उस निर्माण में हमने 3-4 घंटे दिए। और उसके बाद देखा जब पूरा चबूतरा तैयार हो गया और राम लला को हम बिठा दिया, हमने आरती की। आरती के साथ ही हम लोगों को वहाँ कर्फ्यू लगा के पुलिस का जो आतंक शुरू हो गया, हम सब इधर उधर अपने लोगों को इकट्ठा करके, मुझे पता है कि सुबह एक 5 तारीख की सुबह करीब मैं 5:30 बजे उठकर, हमारे साथ कैप्टन रतन देवड़ा जो यहाँ पार्षद भी रहे हैं तो मेरे साथ थे। हमको लगा कि हमारे कार्यकर्ता हमारा जो मंदिर है राम, उसकी अगली बस्ती में रुके हुए हैं जहाँ लोगों की संभावना है झगड़ा होना, आईबी की रिपोर्ट थी। तो हम सुबह उनको उठाने के लिए खाली करने गए। हमने बहुत मुश्किल से उनको अल्लाह गुल्ला करके जब 7, 7:30, 8 बजे तक खाली किया। खाली करने के 1 घंटे बाद हम सब बाहर आ गए तो वहाँ एक विस्फोट हुआ। ये हम लोगों की सावधानी थी, वहाँ के लोगों ने जो हमको सावधान किया कि हम सारे अयोध्या में घूमे, चारों तरफ दंगा प्रसाद हो रहा था। उसमें बड़ी मुश्किल से अपने लोगों को निकालते हुए, विशेषकर माताएं बहनें थी, उनको एक साथ लेकर उनको हम व्यवस्थित ट्रेन में या बस में भेज सकें, यह प्रयास हम 2-3 दिन वहाँ जुट गए। और जुटने के बाद जब हम महसूस करते हैं, उसके बाद जब हम कभी अयोध्या गए, अभी 1 महीना पूर्व में अयोध्या गया, तो मुझे ऐसा लगा कि हमने जो जीवन में सोचा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, वो हमारा सपना साकार हुआ। और हम उस मंदिर के और रामलला के दर्शन जब करेंगे, हम लगते हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों का फलीभूत होते हुए जो हमारा आज साकार रूप हो रहा है, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ देश की जनता को 2014 में न 2019 में जो हमको आशीर्वाद दिया है, देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और मोदी जी ने मंदिर निर्माण ही वो निर्माण हो रहा है जो हमारे प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रतीक के रूप में सारे विश्व को एक आदर्श केंद्र के रूप में, संस्कृति का एक सूचक के रूप में, आकर्षण के रूप में, सारा विश्व का सबसे सुंदर नगरी के रूप में, माया नगरी के रूप में राम जन्मभूमि का स्थान बनेगा। उसके लिए पूरे देशवासियों ने जिस तरह का उत्साह है, एक 22 तारीख को हम दीपावली के रूप में मनाएंगे। और इसके पूर्व हम सब मंदिरों में दर्शन करके मंदिरों की सफाई, मंदिरों आम लोगों का जो उत्साह मिल रहा है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। वो क्षण भी देखा क्या राम मस्जिद का ढांचा गिराने में हम रहे, उसके बाद में राम लला के दर्शन करने भी हम उस मंदिर में जाएंगे। मैं अपना आपका सौभाग्य मानता हूँ। यह सौभाग्य देश के लोकतंत्र की विशेषता है। एक मत जिन्हें 70 साल तक ढांचा बना के रखा और एक मत जनता ने दिया मोदी जी को, इस कारण राम मंदिर बना है। एक मत का कमाल है, एक वोट का कमाल है। और आने वाले समय में हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, हमारी प्राचीन परंपरा को संस्कृतित करने के लिए देश की जनता अब जागरूक हो रही है। तत्कालीन सरकार का क्या रवैया रहा था उस समय जिस समय कार सेवा हुई थी? तो उस समय एक 91 में जो अकाल सेवा हुई थी तो मुलायम सिंह जी थे।
बराणु में जो कार सेवा हुई उसमें हमारे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह जी के कारण ही, इसके लिए मैं कल्याण सिंह जी और आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी को नहीं भूल सकता। उन सबके प्रयासों के कारण मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने, जब तक राम जन्मभूमि का चबूतरा बन के टेंट नहीं बन गया, राम जन्मभूमि में रामलला नहीं विराज गए, आरती और प्रसाद नहीं हो गया, तब तक हम सबको ये उन्होंने काम करने दिया। जो आरती हुई उस सबके बाद में उनको भी, चाहे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं, पर ये ढांचा गिर के रहेगा, और ढांचा गिरवा दिया। आपने कितनी ईंटें लगाई थी सर? मैंने वो ईंटें, अब 3 घंटे में कितनी ईंटें लगती है गिनी तो नहीं, 3 घंटे 3.5 घंटे रात को हम पहुंचे थे 11 बजे, रात को करीब 2:30-3 बजे तक हमने उनमें काम किया, अलग अलग लोगों ने काम किया। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत थे, जिन्होंने कार सेवा में मस्जिद का ढांचा ढहाया था और राम मंदिर में ईंटें लगाई थी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।